हेलो गाइस, मेंटोर सुनील। कल हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सी थेरेपी हम लोगों को पहले ऑप्ट करना चाहिए और कैसे सीक्वेंसिंग करना चाहिए जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। इसके बारे में आप बहुत जानना चाहते हैं। कई लोगों के व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए हैं, कईयों के कॉल्स भी आए हैं कि इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा और इलेबोरेट करें। लोग इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8166790299 मेरा ऑफिशियल नंबर है। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। एशियन कंसल्टेशन 1000 रुपीज, एशिया के बाहर से कंसल्ट करना चाहते हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट इजीली मिल जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि जिस दिन आपको पता चल गया कि आपका बच्चा ऑटिस्टिक है या एडीएचडी है, तो आपको सीक्वेंसिंग कैसा सेट करना चाहिए। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे का अटेंशन और फोकस कितना है। क्या वो अटेंशन फोकस बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है या फिर हाइपर एक्टिविटी बहुत बड़ा इशू है। तो ये देखना पड़ेगा कि इशू कौन सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो जितनी ज्यादा प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर एरिया में होगी उसको आपको पहले फोकस करके आगे बढ़ना पड़ेगा। स्पेशली फाउंडेशन का काम करते हैं। जब आप स्पीच थेरेपी करते हैं सीधा आप स्पीच सिखाने की कोशिश करते हैं, बच्चे को बिठा करके जबरदस्ती करके कुछ वर्ड्स सिखाते हैं। वो बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप हवा में कोई महल खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके पीछे कोई कॉन्क्रीट चीजें नहीं होती। क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ होती है कि बच्चे को जो आप बोलोगे बच्चा रिपीट कर देगा। आपको आने वाले टाइम में स्पीच तो आ जाएगी उसकी, लेकिन सेंसरी प्रोसेसिंग, सेंसरी इंटीग्रेशन उसकी नहीं आएगी। अगर आप सेंसरी इंटीग्रेशन डेवलप करना चाहते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो बार बार आपको बोलूंगा कि सबसे पहले आपको उसके अटेंशन, फोकस, आई कॉन्टेक्ट, इन्वॉल्वमेंट और अवेयरनेस, इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। जब आप इन सब चीजों पे काम करेंगे, ये सब चीजें पहले से डेवलप होंगी। और मेरे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो मैं पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स आपको देता हूं, इसलिए आप सबके बच्चे ज्यादा ठीक हो रहे हैं। रीजन क्या है कि हम लोग फाउंडेशन लेवल पे काम करने की कोशिश करते हैं। ये सब चीजें पहले डेवलप करते हैं अपने सारे प्रोग्राम्स में। तो जब ये सब चीजें डेवलप होती हैं तो बाकी सब चीजें बहुत इजी हो जाता है डेवलप करना। और जब वो चीजें आती हैं, स्पेशली जब स्पीच आता है, प्रोसेसिंग आती है, सेंसरी प्रोसेसिंग आती है, सेंसरी इंटीग्रेशन आती है, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ लर्निंग इंड्यूस होती है। तो जब आप बच्चे में सेल्फ लर्निंग इंड्यूस कर देते हैं तो बच्चे को सिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत आपको नहीं पड़ती है। आप सिर्फ एक बार बच्चे को ट्रैक पर डाल दीजिए, यानी जो उसने टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ अटेंशन एंड फोकस उसके अंदर आया है, जिसकी वजह से उसके अंदर हाइपर एक्टिविटी आ रही है, क्योंकि फिजिकल ग्रोथ तो उसकी हो ही रही है। तो जब वो एक्सप्रेस नहीं कर सक रहा तो वो हाइपर एक्टिव हो जाता है। मोर ओवर कई सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनमें ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता है। उनमें क्या होता है कि वो आपको अपोज करने की कोशिश करते हैं। वट एवर यू वॉन्ट टू डू, उनको अपोज करना है। आप उनको प्रैक्टिस के लिए बिठाएंगे, अपोज करेंगे, हर चीज के लिए अपोज करेंगे। तो इन बच्चों में कई बार ये भी चीज देखने को आती है। तो पहले ये सब चीजों को सेटल करने की जरूरत है। तो फाउंडेशन लेवल पर आप इन सब चीजों को सेटल करें। अपने बच्चे के फोकस को, उसके अटेंशन को, उसकी सिटिंग टॉलरेंस को, उसकी इन्वॉल्वमेंट को, उसकी अवेयरनेस को पहले नॉर्मल करें। वो सारी एक्टिविटीज करके, जो एक्टिविटीज मैं आपको देता हूं, उसके बाद आप आगे बढ़ें उसके स्पीच डेवलपमेंट की तरफ। एंड यकीन मानिए कि अगर आप ऐसे स्पीच डेवलप कराएंगे तो एक्चुअली रीजनिंग और लॉजिकल थिंकिंग के साथ स्पीच डेवलप होगा। लेकिन अगर आप चलते फिरते सीधा स्पीच थेरेपी के लिए जाएंगे, क्योंकि यूजुअली कई लोग ये सवाल पूछते रहते हैं कि स्पीच थेरेपी तो कर नहीं रहे। जब आप स्पीच थेरेपी करते हैं तो बच्चा सिर्फ रिपीट करना सीख जाता है। आप ये चाहते हैं कि बच्चा सिर्फ रिपीट करना सीख जाए और आप इसमें खुश हैं। बच्चा जब तक अपने आप से नहीं आएगा, मम्मा पापा आज स्कूल में ये हुआ, उसने मुझे मारा, आइसक्रीम बड़ी टेस्टी है, मुझे ये चीज खानी है, मुझे वो चीज खानी है, ऐसे करके एक नॉर्मल बच्चे की तरह एक्सप्रेस ना करे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि परफेक्शन डेवलप हो तो सबसे पहले उसके अटेंशन, फोकस, अवेयरनेस, इन्वॉल्वमेंट, सिटिंग टॉलरेंस, उसके फोकस पर काम कीजिए। तो ऑटोमेटिकली ये सारी की सारी चीजें डेवलप होंगी। थैंक यू वेरी मच। कीप राइटिंग, कीप कमेंटिंग, ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा वीडियोस। बाय बाय।